हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली टू हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा है सेल। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और सेल में WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको WBC के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम WBC के जो कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसके बाद टाइप्स ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और उसके फंक्शंस। तो वन वन करके हम इसका डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कलर में ये कैसी होती है, वाइट होती है। इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है, WBC, जैसे इसके नाम से सजेस्ट है, वाइट ब्लड सेल्स। तो कलर कैसा होता है इसका, वाइट होता है। एंड वर्क बॉडी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जिस तरह से इसको क्या बोला जाता है कि हमारी बॉडी का एक आर्मी है, इस तरह से आर्मी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से WBC हमारी बॉडी को डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन से क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए WBC को बॉडी का क्या बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं या आर्मी कहा जाता है। इसको एक नाम और बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और साइट्स मीन्स होता है सेल। इसके अलावा इस सेल को कंप्लीट सेल कहा जाता है। इसके अलावा जो और सेल्स हैं जैसे RBC है, प्लेटलेट्स है, वो क्या है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनमें क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जो WBC है उसको कंप्लीट सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है विद अदर ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है, इसमें जो काउंट होती है, WBC की जो काउंट होती है नॉर्मली कितनी होती है इसकी, 4000 से लेकर के 11,000 पर mm ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर इसकी जो नंबर्स हैं 4000 से अगर ज्यादा है या फिर 4000 से अगर कम है या 11,000 से ज्यादा है तो भी क्या होता है, एक पैथोजेनेसिस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी में। इसके दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, एक है ल्यूकोसाइटोसिस और दूसरा है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ WBC एंड ल्यूकोपीनिया मीन्स होता है डिक्रीज ऑफ WBC। जब WBC के नंबर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 11,000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और जब 4000 से कम हो जाते हैं WBC तो उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड और मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, स्प्लिट आउट। स्प्लिट आउट का मतलब क्या होता है कि जो और सेल्स है जैसे RBC है, प्लेटलेट्स है, ये ब्लड वेसल्स में क्या होती है, फ्लो हो जाती है। लेकिन जो WBC है ये ब्लड वेसल से क्या हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल सकती है। और कब निकलती है ये, जैसे ही हमारी बॉडी पर क्या होता है, कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो उस टाइम क्या होती है, ये WBC ब्लड वेसल से बाहर निकलकर उस पैथोजन्स को किल करती हैं, ठीक है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ना टाइप्स ऑफ WBC। WBC के मेनली टू टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इसको हम जो डिवाइडेशन करते हैं इनका अकॉर्डिंग टू द ग्रेन्यूल्स करते हैं। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो होता है एग्रेनुलोसाइट्स या नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। अगेन एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एग्रेनुलोसाइट्स को लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स को न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में डिवाइड करते हैं। इनकी जो परसेंटेज होती है देखते हैं हम, लिम्फोसाइट्स की होती है 20 से लेकर के 25%, मोनोसाइट्स होते हैं इसमें 3 से 8% होते हैं। एंड अगेन लिम्फोसाइट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स।
इसी तरह से हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें जो सबसे अधिक अमाउंट्स में पाए जाते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसकी परसेंटेज होती है 60 से लेकर के 70%। ठीक है, इसके बाद इयोसिनोफिल्स है 2 से 4% और बेसोफिल्स पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है बेसोफिल्स, 0.5 से लेकर के 1% तक। जैसा कि आपको फिगर दिख रहे हैं, मोनोसाइट्स हैं इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, ग्रेनुलोसाइट्स। अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम इनको क्या करें, स्टेन करते हैं, तो स्टेन के अकॉर्डिंग जिस कलर में क्या होते हैं, ये स्टेन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो WBC के और सब डिवीजन है, बेसोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, उन सभी में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी अमाउंट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि ये न्यूट्रोफिल्स की सेल है, इसकी जो साइज है वो कितनी है, 10 से लेकर के 14 सेंटीमीटर। इसमें न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल है। सेंट्रल में न्यूक्लियस कहाँ पर है, इसके सेंटर में है, और इसके जो लोब है 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में लोब्स क्या होते हैं, 2 से लेकर के 6 होते हैं। किसी में 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 होते हैं और 2 से लेकर के 6, मिनिमम 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 लोब्स तक हो सकते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, पर्पलिश ब्लू होता है। नेक्स्ट इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पिंक कलर का, एंड ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, इसमें वॉयलेट पिंक कलर के होते हैं। इसमें मतलब वॉयलेट भी होते हैं और पिंक भी होते हैं इसके ग्रेन्यूल्स। इससे क्या मतलब होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो एसिड डाई से भी होता है और बेस जो डाई होती है उससे भी क्या होते हैं, ये स्टेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और उस समय क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या होती है, क्या होता है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। और वो किस कंडीशन में होती है, या तो अक्यूट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अक्यूट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और अचानक से होता है, उसको बोलेंगे अक्यूट इन्फेक्शन। और दूसरी कंडीशन क्या है, पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन मतलब पायो मीन्स क्या होता है, पस। जब बॉडी में क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको इस 2 कंडीशंस में क्या हो जाती है, न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन हो जाती है। न्यूट्रोफिलिया मीन्स क्या होता है कि जिसमें जो न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी 2 टाइप्स की होती है, एक डिफरेंशियल होती है और एक होती है एब्सोल्यूट। डिफरेंशियल जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 40 से लेकर के 75 तक। मतलब इसकी एक्चुअल जो न्यूट्रोफिल्स की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 40 से लेकर के और 75 तक होती है। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लग रहा होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो मैं आपको ये समझा दूं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बोलते हैं कि जो टोटल WBC है उसको अगर हम जो न्यूट्रोफिल्स की जो वैल्यू आई है, ठीक है, डिफरेंशियल जो वैल्यू है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे किसी की WBC 8000 आई है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ उसकी न्यूट्रोफिल्स है 50% है, तो इसकी ANC मीन्स क्या होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल
काउंट, तो वो कितनी आ जाएगी, अब हम इसको कम करेंगे तो कितने आएगी, 4000 के अप्रोक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स में सेल साइज कितना होता है, 10 से 10 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस होता है इसमें सेंटर में पाया जाता है। बाइलोब्ड होता है, 2 से 3 लोब्स होते हैं। और क्या होता है, पर्पलिश ब्लू कलर का होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पर्पल ब्लू कलर का होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, एसिडोफिलिक, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको जब हम स्टेन करते हैं तो कौन से डाई से करते हैं, एसिडी डाई से। ठीक है, ये मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि जब स्टेनिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्राइट पिंक इन कलर। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। नेक्स्ट इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया किसको बोलते हैं कि जब इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है, क्या होता है, इओसिनोफिल की काउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और वो किस कंडीशन में होती है, तो एलर्जी हो जाती है उसमें, या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। नाउ ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और कोरस होते हैं। कोरस मतलब मोटे होते हैं एंड रेड कलर के होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है। डिफरेंशियल जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 से लेकर के 6% होती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इसकी, 40 से लेकर के 440 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में सेल साइज 10 से लेकर के 14 सेंटीमीटर तक का होता है। न्यूक्लियस क्या होता है इसका, सेंट्रल में होता है। और ये भी क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 से 3 लोब्स में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म कौन सी डाई से स्टेन करेंगे उसको, बेस से। ठीक है, नाउ एंड फुल ऑफ ग्रेन्यूल। इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। इसमें आती है कंडीशन बेसोफिलिया। अब मैंने जितने भी आपको इसमें WBC के टाइप्स बताए उनकी पर्टिकुलर नाम भी बताए हैं और उसके से रिलेटेड जो डिजीज होती है, ठीक है, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कौन से टर्म हम यूज करते हैं वो मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें क्या होगा, बेसोफिलिया। बेसोफिलिया मतलब कि वो जब इसमें बेसोफिल्स की क्या हो जाए, नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेसोफिलिया। और किस कंडीशन में होगी वो, एलर्जिक में। कौन सी टाइप की एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी 1। अब आप पूछिए हाइपर सेंसिटिविटी 1 क्या होती है, तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आपको मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप उसको जाकर के वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वेरी कोरस, डीप पर्पल और ब्लू कलर के होते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिफरेंशियल कितनी होती है, 0 से लेकर के 1% होती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर के 100 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप्स हो गए, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या होते तो हैं लेकिन स्पेसिफिक टाइप के नहीं होते। स्पेसिफिक टाइप मतलब वो किस डाई से स्टेन होंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स मीन्स नॉन भी कह सकते हैं इसको और ए भी लगा सकते हैं। ए मीन्स होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, इसका जो टाइप्स है सबसे पहले है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, किडनी शेप का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, किडनी शेप का होता है। सेल साइज होता है इसका 12 से लेकर के 12 सेंटीमीटर और क्या होता है, सेंट्रल में होता है। और न्यूक्लियस राउंड पेल ब्लूइश होता है। एंड मोनोसाइटोसिस, इसकी एक कंडीशन क्या होगी, मोनोसाइटोसिस में इंक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट्स सेल्स। और वो किसमें होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा इन्फेक्शन जो क्या होता है लंबे समय तक बना रहता है बॉडी में, उसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि टीबी हो गया। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है,
अबंडेंट होता है मतलब बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और कैसा होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। नॉर्मल वैल्यू हम देख लेते हैं, डिफरेंशियस कितनी होती है, 2 से लेकर के 10 परसेंटेज, और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी 500 से लेकर के और 800 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। नाउ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, जो सेल का साइज होता है वो होता है 12 से लेकर के 16 सेंटीमीटर तक होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, एसिसेंट्रिक होता है और लार्ज होता है, ठीक है, राउंड और डीप पर्पलिश कलर का होता है। एसिसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना होकर के क्या होता है, उसके साइड में होता है थोड़ा। अब तक के जो हमने सेल्स देखी थी, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, ठीक है, मोनोसाइट्स है, उनमें जो न्यूक्लियस होता था वो क्या होता है, सेंटर में पाया जाता था। बल्कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनमें न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर के क्या होता है, थोड़ा सा साइड में होता है। इसलिए किस क्या बोलते हैं, इस टर्म को एसिसेंट्रिक बोलते हैं। इसके अलावा कैसा होता है, लार्ज होता है और राउंड शेप में होता है। लिम्फोसाइटोसिस इसकी वही प्रोसेस जिसमें लिम्फ क्या हो जाती है, इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। और वो किस कंडीशन में होती है, वायरल इन्फेक्शन में होती है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, स्कैंटी होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है। तो न्यूक्लियस ही क्या होता है, उस पूरे जो सेल्स होती है उसको घेरे रखता है। तो क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है, लाइट होता है और ब्लू कलर का होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिफरेंशियल में कितनी होती है, 0 से लेकर के 40% तक, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1500 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। Thank you for watching my video.